क्लास 11th मैथमेटिक्स। आवर रनिंग टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो ये लेक्चर था, जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें थर्ड लेक्चर, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 6.2 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। सिंपल क्वेश्चन और मॉडुलस वाले क्वेश्चन, सिंपल इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो वो दो लेक्चर, मतलब दो टॉपिक हमने उन 3 लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक है, आज जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये भी हमारे पास काफ़ी इजी टॉपिक है। मैंने पहले ही कहा था जो हमारा 6th चैप्टर होगा काफ़ी इजी रहेगा कंपैरेटिवली लास्ट जो हमारे चैप्टर्स हमने अभी किए हैं। ठीक है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने 9th-10th में ग्राफ बनाना सीखा था सिर्फ वही करना है, वही चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा, मतलब 9th-10th में आपने जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन आपने ड्रॉ करनी सीखी होगी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी जिसके अंदर x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। तो उसके अंदर हमने 9th-10th में भी किए हैं। अब हम 11th में बस उसका शेडेड पोर्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये जो चैप्टर है इसी के बेस के ऊपर 12th क्लास में एक चैप्टर है हमारे पास, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, LPP। तो उसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का या 6 नंबर का डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको इक्वेशंस मेंशन होंगी, जैसे मैं आपको कुछ इक्वेशंस लिखवाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 4, 2x + 3y + 4 = 0, 3x + 2y + 3 = 0। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये यहाँ पे हमें गिवन है, मेंशन होंगी। बट 12th क्लास में, जैसे आपने 10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम हमारा चैप्टर था 3rd और 4th चैप्टर, उसके अंदर हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती थी। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है, इक्वेशंस हमें बनानी होंगी 12th क्लास में। यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन होंगी। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 11th और 12th में इस चैप्टर का, कि 12th में वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उसके बाद ये आपको बनानी होंगी, फिर ग्राफ होगा। 11th में ये आपको गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उन सब वो आपको जो आपको ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को बेसिक्स में थोड़ा दिक्कत रहती है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल x = 2 को प्लॉट करने के लिए बोल दे कि x = 2 प्लॉट करो। मान लो मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये +1, ये मैं आइडिया ले रहा हूँ। आप स्केल से, जब भी आप काम करेंगे स्केल रखेंगे और आप ग्राफ शीट ले आना, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप वहाँ करेंगे। x = 2 की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ये लो। ठीक है, अगर x = 5 की बात करें तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये 5 की लाइन रही। ठीक है, y = 4 की बात करें तो y = 4 ये रहा। ठीक है, y = -2 की बात करें तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, -1 -2, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा ग्राफ बन जाता है। तो ये सबसे पहले इन चीज़ों को सीख लो आप। ठीक है, ये हमारे पास x = 2 5 4 -2, इस तरह से हम किसी भी एक सिंगल वैल्यू को, सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, y > और लेस देन। इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहा है, तो ये तो इनइक्वालिटीज़ में नहीं आते हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ में लेस देन और ग्रेटर देन आते हैं। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के साथ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है y > 2, y > 2, इसका आपको शेडेड पोर्शन में आपको ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो नंबर लाइन ऐसे, ग्राफ बना लो। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y > 2 है तो पहले आप 2 लेके चलो आप, क्योंकि ग्राफ तो हमारा 2 पे बनेगा। ये हमने 2 पे बना दिया। अब इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, 0 0। अब जो हमारा शेडेड पोर्शन बनता है वो 2 तरह से बनता है। एक तो होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एक होता है टुवार्ड्स द ओरिजिन, की ओरिजिन की तरफ और ओरिजिन से दूर। तो इसका जो ग्राफ है ये ओरिजिन है। ओरिजिन की तरफ मतलब नीचे की तरफ, ओरिजिन से दूर मतलब ऊपर की तरफ। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि इसका ग्राफ किस तरफ आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो यहाँ तक का काम आपने 9 10 तक सीखा है,
11th में एक नई बात सीखेंगे, फिर 12th में एक और नई बात सीखेंगे इसमें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 12th में 4 नंबर का या 6 नंबर का ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बन जाता है, ठीक है। पूरे अलग अलग 5 से 6 स्टेप होते हैं, उसके बाद हमारा कवर हो जाता है। y ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। चेक करते हैं ट्रू है फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए x और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ x नहीं है तो सिर्फ y है, तो y की वैल्यू पुट कर लो। तो कितना हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 2। इट मीन्स तो 0 2 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो जब जब फॉल्स होगा तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। आप ऐसे लाइनिंग लगा देना, ठीक है। अगर आपका 0 लेस देन 2 हो जाता, ठीक है, तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ बनता। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, जो थर्ड क्वेश्चन है शायद, हाँ थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 6.3, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। 6.4 में 2 3 4 वहाँ ज़्यादा इक्वेशंस होंगे, बस इतना ही फ़र्क है एक साथ। तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं 10th क्लास की तरह, ठीक है। और एक बात याद रखो, 10th में आप लोगों ने सीखा होगा कि बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 1 2 3 4, और ये कहा हुआ कम से कम 3 वैल्यू पुट करनी चाहिए, वो वहाँ तक ठीक था, ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ 2 वैल्यू बताऊंगा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, एक बार x0 एक बार y0, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ पुट नहीं करना आपने, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार x0 एक बार y0। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, इसको आप ऐसे लेट कर लो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्योंकि वैसे तो आंसर आएगा नहीं ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी से, इक्वल लेके आएगा हमारा आंसर। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, 0 -1। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ, ये 0.5 लिख लो इसको, ठीक है। अब इसके नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन ही ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 2, यहाँ हो जाएगा 1 और ये 2। तो हमने स्केल थोड़ा सा बड़ा लिख लिया हमने, ये 1 ये 2, क्योंकि 0.5 है ना। और नीचे की तरफ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि नीचे वाला पोर्शन हमारे स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो देखिए अब मेरे पास क्या है, ये x -1, तो यहाँ -1 ले लो और यहाँ -1, बस यही हमारे पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0, तो लगभग यहाँ आएगा 0.5। इन दोनों को ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसमें पुट करेंगे हम, पुट x और y दोनों 0 पुट करके देखो, दोनों 0 0, कितना हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 1। ये भी फॉल्स आ गया, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। फॉल्स का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसका इस कंप्लीट जो भी बोर्ड पे मैंने मेंशन किया हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है वो और कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब देखिए बिल्कुल सेम इसी के जैसे क्वेश्चन हैं और आप इजीली कर सकते हैं। तो यही कहा था कि मैं एक ही लेक्चर में दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएंगी। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम है, x माइनस वाई। 7th क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2x लेस देन, क्वेश्चन नंबर 7th है 2x लेस देन 6 माइनस 3y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो आप, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y, आप दोनों तरफ क्या कर दो, प्लस का 3y कर दो, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इक्वेशन बन गई, इसका बॉक्स बना लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये y, ठीक है। x की अब यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू ऐसे लिख लो ना, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा,
फिर y की वैल्यू 0 ले लो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे इसका x और y, राइट। तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 तक ही हमारे पास x0 y2 ये बन जाएगा, x3 y0 ये बन जाएगा। इन दोनों को आप स्केल से ज्वाइन कर देना। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कैसे चेक करते हैं बच्चों, हम दोनों की जगह 0 0 पुट कर दो। पुट x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रखो, 0 + 0 लेस देन 6। तो 0 6 से छोटा होता है, यस। तो क्या आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये पोर्शन है इसका, बस ये कंसेप्ट था इस पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं। आपको सिंगल मतलब एक एक इक्वेशन मेंशन की हुई है और वो हम बिल्कुल इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लेके चलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ मेंशन की हुई है। देखिए वो करते हैं हम। ठीक है, तो 6.4 की तरफ चलते हैं हम। 6.4 में अब दो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ बच्चों, और एक्सरसाइज हमारी अब आ गई 6.4। तो 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट वन इज x - y लेस देन इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब 2 आ गई। तो मैंने आपसे कहा था 2 के लिए भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो। इसमें क्या होगा, अभी आपने 1 के लिए ग्राफ बनाया था, अब हम किसके लिए बनाएंगे, 2 के लिए। एक ही ग्राफ में दोनों लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर उसका हम जो शेडेड पोर्शन बोलते हैं ना वो फाइंड आउट करते हैं, और वो हम करते हैं कॉमन पोर्शन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, और x - y = 3। इसका जो बॉक्स बनेगा आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पुट करनी है, x y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे इसका बॉक्स बना लो। ये तो काफ़ी इजी है, 9 10 से करते आ रहे हो आप। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा x एक्सिस y एक्सिस, y की तरफ -3 है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे इसको। x की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। इसको यहाँ इस तरह से आपने बना देना है। ठीक है, इसके बाद है x0 y -3, x0 y -3 ये रहा, और x3 y0 ये रहा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये लिख दो यहाँ पे, 2x + y ग्रेटर देन 2, और यहाँ लिख दो x - y लेस देन 3। ये लिख दिया करो आप। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। ट्रू और फॉल्स एक बार मैं देख लेता हूँ, ये वाला पार्ट जो हमारे स्क्रीन पे कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स देखते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x + y ग्रेटर देन 2, पुट x y 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फॉल्स। ठीक है, 0 2 से बड़ा नहीं होता। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y लेस देन 3, तो दोनों पुट कर दो, x = y = 0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये ट्रू आ गया। तो जो थी 2x + y ग्रेटर देन 2, 2x + ये फॉल्स थी, तो ये ओरिजिन से दूर जाएगी, मतलब आप यहाँ पे एरो लगा लो इस तरह से।
ठीक है, ये ओरिजिन से अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, और सेकंड वाली ट्रू है तो ये टुवार्ड्स ओरिजिन होगी, x माइनस वाई वाली ये इधर आएगी। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन पार्ट आपको वो देखना है। अगर आप इस पोर्शन को देखते हो तो ये वाला पोर्शन इस लाइन के ऊपर है बट इस लाइन के ऊपर नहीं है, इससे नीचे आ गया। ये वाला पोर्शन है इस लाइन के ऊपर है बट इस लाइन से ऊपर नहीं है। तो ऐसा पार्ट देखना है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा बनेगा ना, और इधर से ये वाला आप इस तरह से शेडेड पोर्शन बना देना। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, इसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। और ये रफली बनता है, अगर आपके पास क्या नाम है, सॉरी पेन है, सॉरी पेंसिल है, जो भी है आपके पास का यूज़ करके, स्केल का यूज़ करके आप अच्छा सा बना सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मान लो काफ़ी बार क्वेश्चन में ये आ जाता है x, y ग्रेटर देन 0, काफ़ी लगभग आगे ये मान के चलो आगे लगभग सभी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड के बाद लगभग सभी क्वेश्चंस में ये मेंशन किया हुआ है। अगर ये चीज़ आ जाती है, देखो इसको हटा के आपका आंसर एक बार आप इसको हटा दो, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ x, y ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से ग्रेटर है, इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी बच्चों। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन आप हटा देना, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें 4-5 इक्वेशंस होती हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन कवर करवाऊँगा। ओके बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कवर करवा देता हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो लगभग सारे एक जैसे हैं। मैं 8th क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ और उसके बाद ही मान के चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सिंगल लाइन वाला, वो हमारा 1 मार्क्स 1 नंबर में आ भी जाता है, नहीं भी आता। ठीक है, लेकिन जो 6 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है वो इस एक्सरसाइज से बनता है, हमारा जो हमारी 6.4 है ग्राफ वाली, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ वाला है और यहाँ से 2 या 3 इक्वेशंस हैं, ज़्यादा लेंगी। मैं 8th क्वेश्चन में है 4 इक्वेशन है, वो कवर कर देता हूँ। 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, उसके बाद है माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और उसके बाद है, ठीक है, देन नेक्स्ट इज x लेस देन इक्वल टू 4, और थर्ड वन इज y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और उसके बाद है x, y ग्रेटर देन 0। ये तो आप सबको पता लग गया होगा। मैं इसलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में इक्वेशंस गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सभी में ऐसे 3 इक्वेशन 4, 5 सभी में ये मेंशन है। तो आई थिंक मैक्सिमम 4 इक्वेशन 5 है, हाँ 12th क्वेश्चन में 5 है, बाकी सब में 4 इक्वेशन तक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो फ्रॉम 1 के लिए इक्वेशन लेट करेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12, और इसका बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, और ट्रू फॉल्स भी चेक कर लो इसका, सब एक साथ ही कर लो इसका। पुट x y इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं लेता हूँ सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड में क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये जो बॉक्स बनेगा ये हो जाएगा x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। अब ट्रू फॉल्स भी कर लो इसका, तो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0, दोनों 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है x इज इक्वल्स टू 4, ये तो एक ही है फ्रॉम 3, और यहाँ इसका ट्रू फॉल्स करेंगे तो 0 लेस देन 4, ये भी ट्रू आएगा।
ठीक है। और लास्ट वन क्या है, फ्रॉम 4, यहाँ आएगा y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 है, बट 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ये फॉल्स आएगा। तो 3 हमारे पास ट्रू आ चुके, ठीक है, और एक मेरे पास फॉल्स आ चुका। तो एक बार इन चीज़ों को समझ लो अच्छे से, क्या किया हमने। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर। सबसे पहले हमने इनके बॉक्स बनाए, इक्वेशन को इक्वलेट किया, फिर इनके बॉक्स बनाया, फिर दोनों को 0 पुट करके ट्रू फॉल्स, इक्वेशन बॉक्स 0 करके ट्रू फॉल्स, इक्वेशन, इसे बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं, ट्रू फॉल्स। अब मैं ले रहा हूँ ग्राफ, मैक्सिमम कितना जा रहा है 4, मिनिमम -3 तक, इस तरह से। तो आइडिया ले लिया करो आप थोड़ा सा ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। थोड़ा छोटा बनाऊंगा, फिर जूम करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या है, x0 y -3, x0 y -3 और x4 y0, x4 y0, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आप स्केल से करना तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इस इक्वेशन का नाम लिख दो, और ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएगी, मतलब ऐसे एरो लगा दो, फिर हम इनका कॉमन पोर्शन निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। और ये नेक्स्ट वन है 0 2 x0 y2, ये रहा, और उसके बाद है x -1 y0, ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये आगे मिल जाएगी जाके, और ये आपकी क्या है, ट्रू है ये वाली भी, तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, राइट। ये कितना है, x इज इक्वल्स टू 4। मुझे बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि छोटे में नहीं बनेगा। मैं रब कर रहा हूँ बच्चों एक बार यहाँ से, क्योंकि छोटे ग्राफ में नज़र नहीं आएंगी चीज़ें। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इनको नीचे ले लेता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। आपने नोट कर लेना इसको बैक करके, ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब आ जाओ यहाँ फर्स्ट पे, x0 y -3, ये रहा, और ये क्या है, x4 y0, x4 y0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, नेक्स्ट वन इज x0 y2, x0 y2, ये रहा, और x -1 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये इस तरह से बना दो आप, और ये हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आएगा ग्राफ। थर्ड वन इज x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आएगा, ये सीधा पोर्शन, ये लाइन इस तरह जाएगी, ठीक है। और ये ट्रू है हमारे पास, फोर्थ वाला x इज इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, ये इधर आएगा। था ना हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में 6.3 में ये तो क्या था हमने, जिसमें हमारे पास एक होता था, एक कॉन्स्टेंट टर्म होती थी, y इज इक्वल्स टू 2, और y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ चला जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, फॉल्स है, ऊपर की तरफ होगा। अब एक खिचड़ी सी बन जाती है, समझ में नहीं आता, सब कुछ मिक्सअप हो गया, कौन किधर जा रहा है, किसका एरो कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, एक तो ये है कि आप 4 डिफरेंट स्केच कलर, जो पेंसिल कलर आते हैं ना, कलर पेंसिल कलर होते हैं, वो यूज़ कर लो और उनसे हल्की हल्की शेडो लगा लो। तो जो पोर्शन जहाँ पे 4 है, तो जहाँ चारों कलर आ रहे हैं वो आपका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप कहीं पर भी किसी भी बॉक्स में रैंडमली आप वहाँ पे पेन रख दो, जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ मैंने रख दिया। अब ये चेक करना है कि ये बॉक्स जितनी भी इक्वेशन है सबको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इससे ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन जा रही है, इससे ऊपर है, नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ये, आपने ये बॉक्स रख दिया, मान लो ये वाला बॉक्स, तो ये बॉक्स है इस लाइन से ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, इस लाइन से ऊपर नहीं है। तो अब आपका मतलब क्या है कि आपको इस लाइन से ऊपर देखना है, बस इससे नीचे आपको नहीं आना। तो आपको आइडिया लग गया। तो इससे ऊपर मुझे ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो बॉक्स है ये नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स है ये इस लाइन से ऊपर है, बिल्कुल ठीक है,
इस लाइन से नीचे है, बिल्कुल सही है। इस लाइन से इस तरफ है, ये बात भी ठीक है। और ये जो फोर्थ वन थी इससे ऊपर है, ये भी सही है। यानी कि ये जो मेरा बॉक्स आया, ये जो ट्रायंगुलर शेप है मेरे पास, ये मेरे चारों पोर्शन को, चारों लाइंस को कवर कर रही हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट बॉक्स को सेलेक्ट करके, चूज़ करके और उनको सेटिस्फाई करवा के चारों लाइंस को और वह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे क्वेश्चन का कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन एक 4 नंबर में या 6 नंबर में बनता है, ठीक है। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज करने हैं, जितने भी स्टेप्स हैं सारे लिखने हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो आप ट्राई करो, मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करके उनके जो शेडेड पोर्शन है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो पहले फ्रेंड से डिस्कस कर लो, एक दूसरे के पास शेयर कर लो कि क्या मेरा ग्राफ ठीक है। अदरवाइज जो डाउट्स होंगे आप लोगों के, जहाँ आपको डाउट होगा फिर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। मुझे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के और इस चैप्टर के दोनों के डाउट्स आप जिस किसके पेंडिंग है मुझे सेंड कर दीजिए, उसका एक डाउट लेक्चर बना दूंगा मैं, वो आपसे शेयर कर लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।